हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का तैयारी में लग चुके होंगे। पिछले क्लास में हम लोग ये त्रिकोणमिति का 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट रिवीजन कर चुके थे। आज हम 16 नंबर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो इसमें 2011 से 2025 आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। देखते हैं आज का क्लास का 16 नंबर से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तब कहता है sin थीटा का मान निकालिए। ये तो आपका जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन लग रहा है, नहीं? इसको हम tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। आपको पता है कि tan थीटा को हम p/b लिखते हैं 3/4। p पता b पता, h निकल जाएगा √p² प्लस b²। फॉर्मूला होता है p का मान कितना 3, इसका स्क्वायर, b का मान 4 है, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 9 4 × 16, 16 और 9 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो h का मान निकल गया 5। अब आपको निकालना क्या है 9। अब हमें चाहिए क्या साइन थीटा ना। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p/h। p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया 3/5। 3/5 राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a का मान निकालिए। आपको याद होगा 15 cot a बराबर 8, तो त्रिकोणमिति फंक्शन को पहले अलग करिए। 8 गुना में रहेगा तो भाग में। देखो cot आपको पता है कि b/p फॉर्मूला होता है 8/15। b पता p पता, h निकल जाएगा √p² प्लस b²। p का मान कितना 15, इसका स्क्वायर, और b का मान है 8, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 225 और 8 8 64। आप इसको यदि जोड़िएगा कितना मिलेगा 5 4 9 14, 289 लग रहा है, 289। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, यानी h का मान हो गया 17। हमें चाहिए क्या 9। हमें चाहिए साइन a निकालना है p/h, और p का मान 7 तो दिख रहा है 15 है, और h का मान यहाँ 17 निकल चुका है। तो 15/17 जहां होगा वो उसको राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18। मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाता होगा। बस रिक्वेस्ट आपसे यही करता हूं कि जो आप सुबह और शाम जिस दोस्त के साथ आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, बस रिक्वेस्ट है कि उस दोस्त के पास ये वीडियो भी जरूर शेयर कर दीजिए। प्लीज अपना दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो दोस्त भी आपके साथ एक अच्छा रिजल्ट 2026 एग्जाम में ला सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है कि cos a का मान दे रखा है 1/2, तब पूछा है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछा है। 1 - 2, बोलो cos a का मान कितना है 1/2। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है। 1 - 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। 1 - 1/2, इनका घटाव करिएगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 में 1 गया 1, 1/2। राइट आंसर कहाँ है ए नंबर। राइट आंसर ए। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है tan स्क्वायर a माइनस सेक, ऐसे ये फॉर्मूला ही है, उसी को उल्टा दिया है। आप फॉर्मूला ये पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस माइनस माइनस, यही पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा -a।
-1 यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, यानी cos थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो आपको याद दिलाते हैं, जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार फॉर्मूला लेकर आइए। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको कॉस थीटा निकालना है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे रूट में, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कहां है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। जैसा ऑप्शन जैसा क्वेश्चन उसी तरह सूत्र लगाना है, ध्यान दीजिए। 21 नंबर देखिए क्या है, कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन तो साफ दिख रहा है, आपको पता है कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, 1 बाय साइन। अगर कॉस बाय साइन कहते तो कॉट मारते, 1 बाय सेक कहते तो कॉस मारते, साइन बाय कॉस कहता तो टेन थीटा मारते। ये सारे चीजें डिटेल क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए 22 नंबर है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर कितना, 1/2। आपको पता होगा साइन थीटा, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। साइन कटेगा, थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। बोलिए अब आपसे क्या पूछा है, 3। अब आपसे पूछा क्या था, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 बोलो कॉट स्क्वायर थीटा कितना, 30 डिग्री, अब प्लस 3 का बोलिए कॉट 30 डिग्री का मान आपको याद होगा √3, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 यानी 9 प्लस 3, 9 और 3 12। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। तब पूछा क्या है, कॉट थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद होगा कि सेक थीटा बराबर जब 13/12 है तो सेक का सूत्र क्या होता है, h/b, h/b 13/12। बोलो h पता b पता, p निकल जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो h का मान 13 का स्क्वायर, b का मान 12, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, √25 और इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। p का मान हो गया 5। आपसे पूछा क्या था, कॉट थीटा ना, कॉट थीटा याद होगा b/p, b का मान 12 और p का मान अभी 5 निकला। देखिए 12/5 कहीं है, 12/5, 12/5 कहां है, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। चलिए इस वीडियो को यदि जो क्लास 9th में इस बार है, अगर वो देख रहे हैं, अगर वो 2027 में एग्जाम दीजिएगा 10th का, तो उसके लिए, क्योंकि आज कुछ बच्चे को कॉल किया था कि सर बैच स्टार्ट 10th का कब से कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 15 दिसंबर 2025 ये नए सत्र 26 से 27 वाला बैच के लिए शुरू हो रहा है। याद रखेंगे 15 दिसंबर 2025, समय है सुबह में 6 बजे। एकदम ज्वाइनिंग करना ना भूले, जरूर डेमो क्लास करिए। चलिए डेमो क्लास बिल्कुल मुफ्त चलता है। आइए 24 नंबर है, क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 8/15, तब कॉसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। आपको याद होगा tan थीटा जब 8/15 है, tan का मतलब क्या, p/b 8/15, p पता b पता, h निकल जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मतलब कितना हुआ 8, इसका स्क्वायर, और b का मतलब कितना हो गया 15 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर 8 8 64, 15 225, ये जो दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289, और इसका वर्गमूल कितना होता है 17। h का मान निकल गया 17। और आपसे पूछा क्या है, कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा याद होगा h बाय पी, साइन का उल्टा होता है। और h का मान बोलो कितना निकला 17, और p का मान बोलो कितना दिया है 8। तो कहीं है ऑप्शन क्या 17/8, 17/8। ऐसे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, 71 लिखा गया, 71 नहीं है, ये 17 है, 17/8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। कब पूछा है? आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कॉसेक थीटा बराबर √10 है, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं h बाय पी, नहीं कुछ तो √10/1 दिया होगा, p का मान पता, h का मान पता, तो हम b निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, √h² - p²। h बोलो कितना √10, इसका स्क्वायर, p कितना 1, इसका स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, 10 में 1 गया 9, और बोलो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, बी पता। अब तो जो कहेगा वो निकल जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, सेक थीटा। सेक का सूत्र क्या होता है h बाय बी, h बाय बी। बोलो h कितना √10 और b कितना निकला 3, तो √10/3 जहां होगा वो राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर बी। चलिए यदि आपको पूरा समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर लिखिए कि सर हमको पूरा समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट करके ये बात लिखिएगा कि सर पूरा समझ में हमको आ रहा है, ताकि उससे हमें उत्साह भी जगेगा, ताकि हमें और आगे मेहनत करने में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, आपसे क्या पूछा है सेक थीटा। पहले फिर आपको कह रहे कि जैसा क्वेश्चन और जैसा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चलना है। ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन है सेक थीटा, आपको पता ही है कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो 1/cos, 1/cos। आइए 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3cos थीटा बराबर 2 है, नहीं यानी 3cos थीटा बराबर 2 दे रखा है। आपको पता होगा cos थीटा बराबर 2/3 रहा होगा। जब cos पता है बाबू तो सेक निकल जाएगा क्या, इसी का उल्टा, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, इसको उल्टा दो, यानी 3/2, 3/2। आपसे अब क्या पूछ रहा है, ये सेक देखो, सेक पता है, अब पहले tan भी निकाल लीजिए, जरा सा ध्यान दो। सेक, सेक निकल गया है ना, आप इसकी मदद से tan निकालिए, इधर से निकालिए ना। बोलिए सेक का फॉर्मूला h बाय बी बराबर 3/2 दिया है, h का ये होता है फॉर्मूला। बोलिए h पता b पता, पहले p निकाल लीजिए। बोलिए p निकालने का फॉर्मूला √h² - b², और h बोलो कितना है 3 है, इसका स्क्वायर, b बोलो कितना है 2 है, इसका स्क्वायर। 3 3 9, ये हो जाएगा 4, √5 आया होगा, √5, p का मान आया होगा √5। अब आपसे बोलिए सवाल में क्या लिखा है, 2 सेक स्क्वायर, ये सब में थीटा होगा, मिस हो गया है, नहीं प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, ये इसका मान पूछा है 2। बोलिए सेक थीटा का मान कितना है 3/2 है, 3/2, इसका स्क्वायर करिए। 2 tan थीटा का मान कितना आया है, नहीं निकला है क्या, सॉरी यहाँ पहले निकाल लीजिए ना। 9 tan थीटा, tan थीटा बराबर p/b होता है ना, p का मान कितना निकला √5, और b का मान देखिए यहां से दिया गया 2, यानी tan थीटा निकल गया। अब यहां बैठाइए, यानी √5/2 इसका होल स्क्वायर -7, 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, -7। ठीक है, ये बोलो 2 बार में कटेगा, ये भी आपका 2 बार में कट जाएगा। यहां देखिए कितना आता है आंसर, ध्यान दीजिए। बोलिए यहां क्या बचा 9/2 बचा, और प्लस में क्या बचा 5/2 बचा, और -7 है,
ये दोनों जोड़ दीजिए, नीचे से ऊपर जुड़ जाएगा, 9 और 5 14 होता है, 14/2 हो जाएगा -7। इसको कटा दीजिए 2 बार में, सॉरी 7 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 - 7 तो कितना हो जाएगा 0। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। चलिए 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कर रहा है, साइन ए का मान दे रखा है 8/17, तब पूछा है कॉट ए का मान पूछा है, यानी साइन ए बराबर 8/17, तो साइन मतलब क्या होता है P/H, P/H 8/17। देखो P पता H पता, हम B निकालने जानते हैं, √H² माइनस P²। H बोलो कितना 17, इसका स्क्वायर, P कितना 8, इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 225, 225 का वर्गमूल 15, यानी B का मान निकल गया 15। 9, अब आपसे पूछा क्या था कॉट ए, बोलो कॉट का सूत्र क्या होता है B/P, बोलो B का मान 15 और P का मान कितना है, P का मान 8, बोलो 15/8 कहाँ है, 15/8, 15/8 कहाँ है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आइए 29 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही बात है, फॉर्मूला आ गया, √1 + tan² a का मान चाहिए ना, आप पढ़े होंगे, याद दिलाते हैं, sec² a माइनस tan² a बराबर 1 पढ़े होंगे, याद होगा। हमें देखिए तो sec² a को लिख सकते हैं 1 है, इसका पार्टनर यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, tan² a। देखिए रूट के अंदर तो यही लाना है, यही लाना है ना। अब देखिए इसके अंदर रूट है, हम भी रूट चढ़ा देते हैं, रूट तो आप एक साइड नहीं चला सकते, जो भी काम करेंगे तो हम दोनों साइड करेंगे, तो दोनों साइड रूट लगा दीजिए, नहीं दोनों साइड रूट वर्गमूल करने पर दोनों साइड रूट लगाइए, यानी इधर भी रूट लगा दीजिए, √sec² a, इधर भी रूट लगाइए, √1 + tan² a, सही है। बोलो स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या मिलेगा सेक है, और इसी का तो मैंने पूछा है, √1 + tan² a, बोलो सेक ए कहाँ है, बी नंबर, कहाँ है बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करे, tan a का मान दे रखा है 4/3, तो आपसे पूछा है sin θ + cos θ का मान निकालिए, sin θ + cos θ का मान निकालिए, ध्यान दीजिए। तो पहले साइन निकाल लीजिए, कॉस निकालिए, दोनों को फिर जोड़ देंगे। ध्यान दो, आपको याद होगा tan θ का मान 4/3 है, तो tan का मतलब क्या होता है P/B, 4/3 बोलो किसका मान दिया है P/B का, तो पहले H निकाल लो ना, H बराबर सूत्र क्या होता है P² + B², बोलो P कितना 4, इसका स्क्वायर, B कितना 3, ठीक है। ये हो जाएगा 16 + 9, 16 9 25 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल कितना निकल गया 5, यानी H का मान हो गया बाबू 5। अब एक एक करके निकाल लीजिए, पहले sin θ का मतलब P/H, P/H, बोलो P का मान कितना है 4, H का मान 5 निकला है, इस तरह आप cos θ निकाल लीजिए B/H, B का मान बोलो कितना है 3, और H का मान 5 निकला है। अब गुरुजी आपसे क्या पूछा है, 9 sin θ + cos θ पूछा है, यही पूछा है जी, बोलो sin θ का मान कितना है बाबू 4/5, और cos θ का मान 3/5, नीचे सेम है ऊपर जुड़ जाएगा, यानी 4 + 3 यानी 7/5। देखिए गुरुजी कहाँ है 7/5, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और कहीं पे भी अगर दिक्कत है जरूर आप कमेंट करके बताइए इस तरह आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर कहीं दिक्कत नहीं है, अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर पूरा समझ में आ गया, और आप अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।